हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट कॉमिक्स। और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑब्सेशन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल, तो आए हम बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं। बस लाइक करना नहीं भूलना। सो मूवी की शुरुआत में हम बियर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त सारा और यान के साथ बैठा हुआ था। दरअसल ये बियर अपनी बचपन की दोस्त निकी होती है, उसे एक तरफा प्यार करता है। लेकिन खैर वो अपनी दिल की बात बताने से ना काफ़ी डर रहा होता है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है और शाय है। इस वक्त सारा और यान उसके सामने निकी को प्रपोज करने की रिहर्सल कर रहे होते हैं, जबकि निकी उसके सामने आ गई कि वो तो फिर वो किस तरह प्रपोज करेगा। इवन ये सब बोलते हुए भी ना भाई साहब बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। सारा उसे हिम्मत देते हुए कहती है, इसमें डरने की क्या बात है, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम उससे आसानी से उसके सामने अपने दिल की बात कर सकते हो। असल में ये चारों एक म्यूजिक स्टोर में साथ काम करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पियर तो निकी को दोस्त से बढ़ के अब चाहता है, वो उसकी क्रश है। इस वक्त निकी वहाँ मौजूद नहीं होती, इसलिए पियर सारा और यान का मशवरा ले रहा होता है। यहाँ यान मजाक करते हुए कहता है, अगर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है तो उसे उसके बचपन वाले निकनेम से बुलाना। लेकिन बियर ऐसा नहीं करना चाहता था। खैर, इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जब बियर अपने घर पहुंचता है तो उसे गहरा सदमा लगता है। उसकी पालतू बिल्ली सैडी फर्श पर मरी पड़ी होती है। अपनी बिल्ली को इस हालत में देखकर वो बहुत रोता है। वो सोचने लगता है आखिर उसकी बिल्ली की मौत कैसे हुई। तभी उसकी नज़र फर्श पे बिखरी दवाइयों पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि शायद सैडी ने गलती से दवाइयाँ खा ली होंगी, तभी उसकी मौत हो गई। अब सीन बदल जाता है और हम बियर को एक अजीब सी दुकान में देखते हैं। वहाँ शॉपिंग करते हुए उसकी नज़र एक अनोखे विश कार्ड पर पड़ती है। बियर उस विश कार्ड को खरीद लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने क्लब जाता है। वहाँ भी ये लोग बातें और मज़े करते हैं, लेकिन इस माहौल में भी बियर का पूरा ध्यान निकी पर होता है। जब ये चारों क्लब से बाहर निकलते हैं तो बियर निकी से कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। निकी कहती है ओके। रास्ते में दोनों के दरमियान बातें होती हैं। बियर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से बोल ही नहीं पाता यार। निकी इस बात को समझ जाती है। बियर उसे पसंद करता है मगर कह नहीं पा रहा था। निकी सीधा सवाल करती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर बियर बियर ना घबरा जाता है। तो वो झूठ बोल लेता है, नहीं नहीं, तुम तो मेरी सिर्फ दोस्त हो। इसके बाद निकी निकी ना घर में चली जाती है। हम सब जानते हैं कि निकी तो सिर्फ उसे दोस्त समझती थी, उसे निकी से प्यार नहीं था। निकी के जाने के बाद पियर अपनी कार में बैठे वो बैग खोलता है और वो कार्ड निकालता है, और जैसे उसे खोलता है उसमें से एक अजीब सा म्यूजिक बजता है। कार्ड के अंदर एक पतली सी लकड़ी की स्टिक होती है। पियर उस स्टिक को तोड़ते हुए विश मांगता है, मैं चाहता हूँ कि निकी मुझसे बेइंतहा प्यार करे। विश मांगने के बाद वो जैसे ही कार स्टार्ट करने लगता है, एक चमत्कार हो जाता है। वो देखता है निकी दोबारा ढूंढती हुई घर से बाहर आती है और बियर के पास आकर कहती है कि वो आज रात उसके घर रुकना चाहती है। वो बहाना बनाती है कि उसके पिता को कैंसर है, वो घर पे अकेली नहीं रहने जाती। पियर हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि विश कार्ड इतनी जल्दी काम कर गया। और इसी तरह निकी उसके साथ उसके घर चले जाती है। अब बियर कभी निकी को देखता तो कभी अपने विश कार्ड को। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी विश पूरी हो चुकी है, वो भी इतनी जल्दी। बियर निकी को लेकर अपने घर आ जाता है। अब निकी बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे बियर हमेशा से चाहता था। इसके बाद बियर और निकी एक साथ स्टोर जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और हर जगह साथ घूमते हैं। उन दोनों की इस अचानक सी बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर सारा और यान पूरी तरह हैरान थे कि आखिर ये हुआ कैसे। ये सब कुछ एक झटके में कैसे बदल गया। एक दिन यान बियर से पूछता है कि आखिर निकी मान कैसे गई। तो बियर झूठ कहता है कि निकी के पिता को कैंसर है और यही सदमे की वजह से हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ गई और हम करीब आ गए। अगले दिन जब बियर और निकी एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी बियर के पास इयन का फोन आता है और इयन उसे एक फोन पर शॉकिंग बात बताता है कि निकी तुमसे झूठ बोल रही है, उसके पिता को कैंसर नहीं जैसा वो कह रही है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर बियर हैरान हो जाता है। वो टेबल पे वापस आता है और निकी से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पिता को कैंसर है? बियर का ये सवाल सुनकर निकी का मूड अचानक भयानक तरीके से बदल जाता है और वो पागलों की तरह नो नो कह रही होती है। वो पूरे रेस्टोरेंट में तमाशा जैसे बन रहा होता है। जो हमारा बियर होता है वो बिल्कुल घबरा जाता है, वो खड़ी हो जाती है। बियर जैसे ही निकी को शांत करता है और उसे घर लेकर आता है। अब रात में निकी अजीब हरकतें और सीन क्रिएट करने लग जाती है, जिसे देखते ही बियर की बुरी तरह फट जाती है। बियर को महसूस होने लगता है कि वो निकी के साथ नहीं बल्कि किसी और ही की लड़की के साथ है। और ये बात सच थी। बियर ने जो विश मांगी थी उसकी वजह से निकी के अंदर जैसे कोई अलग ही बंदा आ गया, जैसे कोई अलग ही पर्सनैलिटी आ गई और निकी का जो वजूद था वही खत्म हो गया है। इस वजह से निकी अब परमानेंटली बियर को के घर पे ही रह रही थी हमेशा के लिए।
और अगली सुबह जब बियर ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वो देखता है कि निकी ने पूरे दरवाजे पर टेप लगा दिए ताकि वो बाहर जा ही नहीं चक सके, उसको छोड़ के उसके साथ ही बैठा रहे। बियर जब जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करता है तो निकी बिल्कुल एक भूत की तरह बिना पलके झपकाए दरवाजे के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी रहती है। दोपहर में जब बियर स्टोर में अपना लंच बॉक्स खोलता है तो देखता है कि निकी ने उसके लिए कोई सैंडविच बनाया है। तो उसमें कोई नोट भी था, तो वो बिना नोट खोले सैंडविच खा लेता है। तभी सारा वहां आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। जाते जाते सारा की नजर नोट पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और जोर से पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है व्हाट्स द वर्डिक्ट कैट। यही सुनते ही बियर के पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि निकी ने उससे सैंडविच में उसकी मरी हुई बिल्ली का गोश्त मिला दिया है, मतलब सैडी जो उसकी पेट थी। यह एहसास होते ही बियर जोर से उल्टी करता है। अब बियर खौफ से कांपने लगता है कि आज निकी ने उसे बिल्ली खिला दी तो कल वो क्या करेगी। उसे अपनी मांगी हुई विश पर गहरा पछतावा होने लगता है, लेकिन उसका लालच अभी जिंदा था। उसे लग रहा था कि जब शाम को स्टोर की जॉब खत्म करके जब निकी घर की तरफ लौट रहा होता है तो वो घर पे पहुंचता है, लेकिन दूर गाड़ी रखता है अपनी, और उसकी नज़र विश कार्ड पे पड़ती है। उसके पीछे कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। पेयर सोचता है कि वो ना इस नंबर पर बात करके इस विश को हमेशा के लिए कैंसिल करवा दिया जाए। वो तुरंत नंबर पर कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी बेहद शांत और ठंडे लहजे में बात करता है। पेयर उसे कहता है कि वो अपनी विश वापस लेना चाहता है, लेकिन कस्टमर केयर वाले का जवाब सुनकर बेयर को के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी कहता है कि ये विश तभी वापस होगी जब तुम खत्म हो जाओगे, जब मतलब मौत हो जाएगी इसकी। इसका मतलब साफ था कि ये एक शाप था, एक बदुआ थी, एक कर्ज था। इसको खत्म करने के लिए एक मौत लाजमी है। बेयर समझ जाता है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। जब वो घबराए घर के अंदर दाखिल होता है तो निकी सुबह जिस हालत में खड़ी होती है उसी पोजीशन में अभी तक खली होती है, बिना हिले। और वहीं सारा उसने अपना वॉशरूम कर दिया होता है। फिर बियर निकी को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भेजता है कि खुद बाहर खड़ा होकर अपनी बिल्ली और निकी के बारे में सोचता है और सफाई करता है। इसके बाद बियर और निकी अपने दोस्तों की एक पार्टी में जाते हैं। वहां निकी अजीबोगरीब और दीवानी कहानियां सुनाकर जोर शोर से हंसने लगती है। उसके ये बर्ताव देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। इस बीच निकी देखती है कि बियर और सारा पास बैठे हुए हैं। जलन और गुस्से में निकी वहां झपटती है और सारा को कुर्सी समेत पीछे खींचकर गिरा देती है और खुद बियर के पास बैठती है और उसे पागलों की तरह किस करने लगती। पर तभी अचानक निकी के अंदर एक बदला बदला आता है। वो जोर से चीखने लगती है और पीछे हट जाती है, जैसे कुछ पलों के लिए उसके अंदर असली निकी होश में आ गई हो। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। अपनी इस हालत से तंग आकर निकी फिर टेबल पर रखी एक बियर की बोतल तोड़ती है और उसके नुकीले टुकड़ों को अपने चेहरे पर मारने लगती है। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखते पार्टी में भगदड़ मच जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है हमारा बियर। बियर अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये वो निकी नहीं है जिसे वो प्यार करता था, बल्कि ये कोई अजीब पागल साइको शैतान है, उसकी बॉडी कंट्रोल कर रही है। घर लौटने पर बेयर निकी से चिल्लाकर पूछता है, तुमने ये क्या किया? तुमने खुद को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रही थी? तो निकी कहती है, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम सारा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। बेयर डर के मारे साफ इनकार कर देता है। तभी निकी उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। पर अगले ही दिन निकी की आवाज फिर बदलती है। इस बार वो असली निकी थी जो रोते हुए बेयर से कहती है, वो आत्मा अभी सो रही है, ये सही मौका है, तुम मुझे जान से मार दो। बेयर समझ नहीं पाता कि निकी का कौन सा रूप असली है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता था कि ये एक डेड विश है। उस रात बियर के फोन पर सारा का मैसेज आता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो सारा उसका गाड़ी में इंतजार कर रही होती है। सारा उसे बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता, यान और निकी एक दूसरे को पसंद करते थे, इनका सीक्रेट रिलेशनशिप था। लेकिन अचानक से उस रात जब वो तुम्हारे साथ गई तो तुम दोनों एक रिलेशन में आ गए। वो सरप्राइज था सबके लिए। अभी दोनों ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से निकी खिड़की पर आ गई और गुस्से में पागल हो गए। निकी कार का शीशा तोड़ती है और सारा का सर स्टेयरिंग पर दे मारती है। उसके बाद वो वहां पर ही एक ईंट उठाती है और सारा के सर पे दे मारती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल होता है। वो उसे जान से मार देती है। घबराया हुआ बेयर दोबारा उस दुकान पर भागता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ और विश कार्ड बचे हुए हैं। वो उन्हें उठा लेता है
आज दुकान पर मालकिन की जगह उसके का पति मौजूद था। वह गुस्से में उससे पूछता है, तुम लोग ऐसी जानलेवा चीजें बेचते ही क्यों हो? दुकानदार आराम से कहता है, ये तो नॉर्मल विश कार्ड है, लोग अपनी मर्जी से लेते हैं। तब बियर पूछता है, अगर विश का कारण कुछ गलत हो जाए तो उसे रिवर्स कैसे करते हैं? दुकानदार जवाब देता है, विश सिर्फ एक ही शर्त पर वापस हो सकती है, अगर तुम्हारे लिए कोई दूसरा इंसान अपने विश कार्ड से दुआ मांगे। बियर तुरंत अपनी कार में जाता है, नए विश कार्ड से स्टिक निकालकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो उससे टूट नहीं पाती। इसका मतलब एक ही इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार विश मांग सकता है। बियर अपना मौका खो चुका था। अब बियर आखिरी उम्मीद के साथ अपने दोस्त यान के पास भागता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन यान को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। बियर उसे भीख मांगता है, यान प्लीज मेरे लिए इस कार्ड से विश मांग और ताकि मैं मुसीबत से बाहर आ सकूं। यान इसे एक मजाक समझता है। वो विश बॉक्स खोलता है और स्टिक को तोड़ता है और हंसकर बोलता है, ठीक है, मैं विश मांगता हूँ, मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए। और तभी कमरे में सचमुच आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है। यान तो करोड़ों रुपए देखकर पागल हो जाता है, लेकिन बियर की तो हालत टाइट हो जाती है क्योंकि एक बंदा एक ही विश मांग सकता है और उसने उसकी मदद नहीं की। अब बियर निराश होकर अपने घर लौटता है। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी विश कार्ड बचा है था और उसने सोचा कि वो निकी से ही मिन्नतें करेगा कि वो इस कर्ज को रिवर्स करने के लिए विश मांगे। जैसे ही बियर अपने घर में कदम रखता है उसके होश उड़ जाते हैं। सारा की लाश अब भी घर के अंदर पड़ी होती है, लेकिन निकी उसकी बॉडी को बेशर्मी से काट पीट कर एक भयानक रूप दे देती है। बियर डरते डरते निकी को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहां यान भी अपने पैसों की घमंड में आकर धमकाता है, लेकिन निकी बिना सोचे समझे गन निकालती है और यान को गोली मार देती है। यान वहीं ढेर हो जाता है। यानी यान की विश तो पूरी हुई, उसे पैसा तो मिला, लेकिन बदले में इस कर्ज की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बियर समझ जाता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो निकी के हाथ से गन छीनता है, खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौत के डर से उसकी हिम्मत नहीं होती। आखिरकार बियर वही दवाइयां खाता है जो खा के उसकी बिल्ली मरी थी। दवाई खाते ही बियर का मन फिर बदल जाता है, वो मरना नहीं चाहता। वो उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाथरूम के बाहर खड़ी निकी विश कार्ड का इस्तेमाल कर देती है। उसकी आखिरी विश असर बियर का दिमाग पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, उसके डर खत्म हो जाता है और वो पागलों की तरह बाथरूम से बाहर आकर निकी को गले लगा लेता है। लेकिन तब तक दवाई अपना काम कर चुकी थी। कुछ ही सेकंड से बियर के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो फर्श पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। तरह बियर की डेथ विश पूरी हो जाती है। अब निकी रोने लगती है, लेकिन फिर बियर की डेथ के बाद निकी को होश आ जाता है और वो देखकर चिल्लाने लगती है और घबरा जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी जब मैंने देखी सिनेमा में मेरी तो हालत टाइट हो गई। तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी मूवी मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे वो बताएं। मेरे दिमाग में तो माइकल मूवी चल रही है, लेकिन अगर आप मुझे जो बताएंगे मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। फॉलो करना नहीं भूलना।